शनिदेव की साढ़े साती जीवन में देखा जाए तो लगभग लगभग 3 बार सबको देखने को मिल जाता है। चौथी साढ़े साती बिरले ही देखते हैं जिनकी आयु बेहद लंबी हो। बिरले ही चौथी साढ़े साती देखते हैं। 3 साढ़े साती लगभग लोग देख लेते हैं। उसमें भी 3 साढ़े साती वो लोग नहीं देख पाते जिनकी पहली साढ़े साती 30वें वर्ष के लगभग आई हुई हो। 28 से 30वें वर्ष में जब पहली साढ़े साती आए तो दूसरी साढ़े साती आते आते तीसरी साढ़े साती आते आते लगभग 85 से 90 वर्ष की आयु हो जाती है और वो साढ़े साती ही आखिरी साढ़े साती बन जाती है, वहीं आयु का समापन हो जाता है। तो देखा जाए तो ज्यादातर लोग 3 साढ़े साती तो तब भी देख लेते हैं। पहले तो ये जानिए कि साढ़े साती कष्ट देती कैसे है, ये प्रायः लोग पूछा करते हैं। साढ़े साती के 7.5 साल, 2.5 साल, 2.5 साल, 2.5 साल प्रारंभ कहां से होता है? जब शनिदेव आपकी चंद्र राशि से 12वें भाव में होते हैं। यानी आप अपनी चंद्र कुंडली जब बना लें तो 12वें भाव में जब शनिदेव पहुंचते हैं तो यहीं से साढ़े साती प्रारंभ हो जाए और फिर इसके पश्चात वहां 2.5 साल शनिदेव बिताएंगे, फिर 2.5 साल आपकी राशि पर और फिर इसके बाद आपकी राशि से अगली राशि पर यानी आपकी राशि से दूसरे भाव में 2.5 साल शनिदेव बिताएंगे। यही 7.5 साल का समय है जिसे साढ़े साती कहते हैं। अब समझने की बात है, शनिदेव शुरुआत कहां से करते हैं? तो व्यय भाव से। धनवान न बलवान लोके, इस लोक में प्रायः लोग मुझसे पूछा करते हैं कि साढ़े साती आएगी, ठीक है कष्ट होगा, परंतु धन तो आता रहेगा ना। ये प्रायः लोग पूछा करते हैं कि ठीक है कष्ट हो, मानसिक अशांति हो, परंतु धन तो आता रहेगा ना। तो उसका जवाब दे रहा हूं, धनवान न बलवान लोके, धन से ही लोक में इंसान बलवान होता है और शनिदेव सबसे पहला आक्रमण उसके धन पर करते हैं। व्यय भाव में जाकर के वो व्यय कराना शुरू कर देते हैं, आकस्मिक धन नाश कराना शुरू कर देते हैं। जातक जहां बहुत ज्यादा उद्यमी था, मेहनती था, वो आलसी होने लगता है, उसका मन काम में नहीं लगता, हर कार्य उसके विलंबित होने लगते हैं, हर कार्य में बाधा, नाना प्रकार की रुकावटें शुरू हो जाती है। यही आगाज है। साढ़े साती शुरू हुआ। अब इसके पश्चात 2.5 वर्ष यहां बिताने के बाद शनिदेव आते हैं आपकी राशि पर, जो कि मैंने 90 दिन के पीरियड का वो कार्यक्रम बताना आपको शुरू कर रखा है। तो यहां पर साढ़े साती का वो समय होता है जब शनिदेव आपकी राशि पर संचरण करते हैं। गौर से समझिए और तार को जोड़िए, हर कड़ी एक से जुड़ जाएगी। अभी पिछले 2.5 साल में आपने खूब व्यय हुआ, आपका पैसा संचित नहीं हुआ है, काम आपके बिगड़ने लगे क्योंकि आप आलसी हो रहे थे या काम पर आप समय नहीं दे पा रहे थे या परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो रही थी कि हर कार्य विलंबित होना, बाधित होना। अब जब शनिदेव आपकी राशि पर आए तो हर कार्य को भयंकर रूप से विलंबित करेंगे। मन आपका अशांत रहने लगेगा। अब बारी आती है आपके जीवन साथी से मतभेद की। तो जीवन साथी से मतभेद शुरू हो जाएगा, घर में कलह का वातावरण बनने लगेगा। आप जिस तरह से पुरुषार्थ करने वाले थे, पुरुषार्थी थे, मेहनती थे, आपका पुरुषार्थ आपसे हो ही नहीं पाएगा, आप मेहनत कर ही नहीं पाएंगे। कार्य क्षेत्र में नाना प्रकार की दिक्कतें, परेशानियां शुरू हो जाएंगी। इंसान की रही सही जो हिम्मत थी वो अब टूट गई। कहते हैं जाती हुई साढ़े साती दे जाती है। अब शनिदेव 2.5 साल आपकी राशि से द्वितीय भाव में संचरण करते हैं, जो कि आपके कुटुंब का भाव है। बड़ा सरल सा विषय है, इसको और गंभीरता से आप समझिए कि जब आपके पास धन था, जब आपके पास बल था, जब आपके पास बुद्धि थी, जब आपका ज्ञान काम कर रहा था, जब आपका समाज में मान सम्मान रुतबा था, तो सभी आपके आगे पीछे थे। अब वही आपके कुटुंबीजन आपसे पल्ला झाड़ने लगते हैं, आपसे दूरी बनाने लगते हैं। वक्त आने पर आप फोन भी करें तो पीछा कहीं कुछ मांग न ले। तो यहां पर शनिदेव 2.5 साल यही कराते हैं। अब क्या होगा? ऐसी स्थिति आए तो क्या होगा? इंसान क्रोधी हो जाएगा, कड़वी बातें बोलने लगेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा कि कब उसने लोगों को अपना शत्रु बना लिया, कब लोगों को अपना शत्रु बना लिया। तो ये 2.5 साल वही समय होता है जब आप अपने अपनों को ही शत्रु बना रहे हो। तो इसमें आपका कोई दोष नहीं, क्योंकि आप लोगों से अपेक्षा करते हैं कि लोग मेरी मदद करें, लेकिन लोग तो हरी डाल को पकड़ने वाले होते हैं, गुड़ के आसपास ही चींटे लगते हैं, बाकी ऐसे कहां आएंगे। तो ये शनिदेव का खेल होता है। अब जब इतनी घटनाएं आपके साथ घटित होती है तो ऐसा नहीं है, इसीलिए कहते हैं जाती हुई साढ़े साती दे भी जाती है। तो इतनी घटनाएं जब घटित होती है तो आपको अपने और परायों का भेद हो जाता है। और इस दुनिया में यही तो है, जब आपको अपने और पराये का भेद हो जाए, समझ में आ जाए कि कौन मेरा अपना है कौन पराया, तो आप सतर्क हो जाते हैं। आप सतर्क हो जाते हैं तो आपकी सारी समस्या इसी सतर्कता न बरतने के कारण,
जब शनिदेव ने शुरुआत किया था 2.5 साल जब व्यय करा रहे थे, उसी समय आप सतर्क हो गए होते तो ये बाकी के दिन नहीं देखते। लेकिन मैं हूं या आप, कोई भी नहीं समझ पाता इस खेल को, और अंत में वो यही आता है आखिरी 2.5 साल में, जब उसे समझ आ जाती है कि बहुत कूदने से कुछ नहीं होगा, धैर्य रखो, और बात ठीक वही फिर आपको मिलने लगता है। अब जल्दी से वो बात भी बता दूं, क्योंकि साढ़े साती का ही ये विषय नहीं है, ये विषय है राशिफल का, कि साढ़े साती के 3 पार्टों में सबसे ज्यादा कष्टदायी पार्ट कौन होता है, यह तय करना पड़ता है। अगर आपको पहली बार साढ़े साती जीवन में 28 से 30वें वर्ष में आई है, तो यही सबसे ज्यादा कष्टदायी होगी, यही सबसे ज्यादा कष्टदायी होगी। इसके बाद जो दूसरी साढ़े साती आएगी उसमें आपको राहत होगा। अगर आपको पहली साढ़े साती बाल्यकाल में ही आ गई, जन्म लेते ही आ गई, तो दूसरी साढ़े साती 30 से 32वें वर्ष के आसपास आएगी आपको। यह साढ़े साती आपको सबसे ज्यादा कष्ट देने वाली होगी। तीसरी साढ़े साती आपको बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है, वो निकल जाएगी। और अगर आपकी पहली साढ़े साती 28वें से 30वें वर्ष में आई, तो यह सबसे ज्यादा कष्टदायी, और जो तीसरी साढ़े साती होगी वो आपके लिए जानलेवा सिद्ध हो जाएगी। यानी 85 से 90वें वर्ष में जो आएगी वो जानलेवा सिद्ध होगी। और यहां जिसको प्रारंभिक दौर में साढ़े साती आया, यानी बाल्यकाल में कई बार चंद्रमा शनि के साथ हो, उस अवस्था में जब जन्म होता है तो जन्म लेते ही साढ़े साती, तो इसमें कोई कष्ट नहीं। जो कष्ट होता है माता पिता को झेलना पड़ता है। माता पिता बच्चे के कारण परेशान रहते हैं, बच्चे को छोटी मोटी कोई ना कोई व्याधि घेरे रहती है, तो इसके चलते बच्चा तो समझ नहीं सकता, माता पिता उसको झेलते हैं। उसकी जो दूसरी साढ़े साती होती है वही सबसे ज्यादा कष्टदायी होती है, और तीसरी साढ़े साती उसकी निकल जाती है सामान्य। चौथी साढ़े साती अगर उसकी आयु लंबी है कुंडली में, तो चौथी साढ़े साती उसके लिए जानलेवा सिद्ध होती है। बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि इसमें केवल आज मैंने साढ़े साती की बात करी, कंटक शनि की भी चर्चा होती है, वो भी बड़ा गंभीर विषय है। आगे भविष्य में कभी उसके बारे में बताऊं।